आज हम बात करेंगे जिम्मेदारियों की जो लड़कों के ऊपर होती है, जिनकी कोई बात नहीं करता है। बहुत तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, अपार्ट फ्रॉम कि कमाना है, उसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक जो घर होता है ना, उसमें जितने रिश्ते होते हैं, जैसे एक लड़की को वो सारे रिश्ते बांध कर रखने होते हैं ना, वैसे ही एक लड़के को भी रखने पड़ते हैं। कभी भाइयों में लड़ाई है, उसको भी संभाल कर रखना है। चाचा ताऊ में जो बंटवारे के लिए लड़ाई चल रही है, उसको भी एक लड़के को संभाल कर रखना है। जो उसकी वाइफ है और उसकी बहन के बीच में लड़ाई चल रही है, उस रिश्ते को भी संभाल कर रखना है। जो सास बहू की अनबन है, वो भी एक लड़के को संभालनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनकी कोई बात नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने बहुत सारे लड़कों को अचानक हंसते हंसते बहुत बुरी तरीके से रोते देखा है। क्योंकि यार हमारी ना जिम्मेदारियों की कोई कदर नहीं करता है। लोगों को लगता है कि यार एक लड़का ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। वो घर से जब निकलता है ना सुबह, तो हजारों ख्यालों के साथ वो बाहर निकलता है। यार ये भी करना है, इस महीने पैसे बचा के वाइट वॉश करवाना है, इस महीने की थोड़ी सी ज़्यादा सेविंग्स करनी है क्योंकि 6 महीने बाद मामा के लड़के की शादी है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद, मेट्रो में बस में धक्के खाने के बाद वो घर पर आता है। कितने ताने सुनने पड़ते हैं उसे। पर फर्क पता है क्या होता है? उसे ना कोई सुनने वाला नहीं होता है। हर एक इंसान जो उसके आसपास होता है ना, वो उसे सुनाने वाला होता है। कभी पापा आकर बैठेंगे कि यार वो चाचा ताऊ में लड़ाई चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कभी दूसरा भाई आके पास में बैठता है कि वो बंटवारे की जिद पर है। कभी बहन आकर अपने दुखड़े सुना रही है कि यार ससुराल में ये दिक्कत है। कभी बहन ये सुना रही है कि यार जो भाभी है उनसे बनती नहीं है, उन्होंने ऐसे बोल दिया। कभी वो माँ की सुनता है, कभी अपनी वाइफ की सुनता है। कभी कुछ पड़ोस में झगड़ा हो जाए, वो सुलटाना है। सबकी ना वो सुने जा रहा है, पर ना उसे कोई सुनने वाला नहीं होता यार। वो ना कई बार ना बहुत सारी बातें हैं ना, वो सुनाना भी चाहता है, वो चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, पर पता नहीं क्यों यार वो उसकी आवाज जो है ना, वो गले से बाहर निकल ही नहीं पाती है यार। उसका ना सिर्फ एक ही दोस्त होता है जो उसे आईने में दिखाई देता है। उसे यार अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो भी किसी से बांटने में उसे ना मतलब शर्म सी आती है यार। गिल्ट रहता है कई बार कि यार कहीं मैं उसको बताऊं और वो मजाक ना उड़ा दे। इतना बोझ होता है ना कि नौकरी के साथ साथ एक और नौकरी की तैयारी करना। एक घर बनकर तैयार होता है ना, इतने तो दूसरे की फरमाइश आ जाती है। एक घर की ईएमआई खत्म होती है ना, तो उसके बाद और कुछ सपने यार दिमाग में आ जाते हैं। हम जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, पहली बात तो यार उनके ना सपने नहीं होते, उनकी ना जरूरतें होती हैं। वो चीजें उन्हें करनी पड़ती है ना जो उनकी नीड है। कई बार यार अगर अपनी औकात से बढ़कर कोई चीज कर लेते हैं ना, तो 3 महीने तक जेब बचा कर चलनी पड़ती है कि यार 3 महीने पहले कोई खर्चा हो गया था। यार क्या करें, मिडिल क्लास वाले ना थोड़ा स्वैग दिखाना भी पड़ जाता है कि मामा की बेटी की शादी में गए हैं तो स्वैग तो दिखाएंगे ना यार, कि अपन भी किसी से कम नहीं है। हम पर अंदर ही अंदर जानते हैं कि अपन कुछ भी नहीं है यार। हमें सुनने समझने वाला शायद ही कोई होता है। हम उम्मीद करते रहते हैं, करते रहते हैं, पर यार हकीकत में ना कोई नहीं होता सुनने वाला। कितने सारे ऐसे बैचलर्स हैं ना, उनके कंधों पर ना एक बोझ रहता है जिसकी कोई बात नहीं करता यार। जब
मम्मी का पापा का फोन आता है ना, वो कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे बेटा तूने पैसे नहीं भेजे। वो हंसी मजाक में एक बात बोलते हैं कि बेटा सब ठीक है ना वहां पे। हाँ मम्मी सब ठीक है। कुछ कमा धमा भी रहा है या फिर ऐसे ही बस वहीं पे जाकर बैठा है? नहीं मम्मी कमा रहा हूं बढ़िया से। भेजता तो नहीं है, लग नहीं रहा। क्या बोले यार वो माँ को? माँ को क्या बोलेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं कर पा रहा हूं। माँ तो बोल देगी, पापा तो बोल देंगे अरे तेरे लिए कंपटीशन है, हमारे गांव में फलाने की तो देख अभी सरकारी नौकरी लग गई है, सिर्फ तेरे लिए कंपटीशन। नहीं दे सकता ना यार वो जवाब। पर ना हम अंदर ही अंदर जानते हैं यार कि अगर हम नहीं कर पाए ना तो जो हमारा परिवार है ना, जो भी बहुत पीछे छूटा हुआ वो और पीछे छूट जाएगा। हम उस उम्मीद में, उस आस में कि यार किसी ना किसी दिन तो सक्सेस मिलेगी, बूढ़े हो जाते हैं यार। भैया से भाई से अंकल, अंकल से ताऊ, ताऊ से दादा बन जाते हैं यार, एक उम्मीद में, एक आस में कि हम ना कुछ कर लेंगे। माँ को भी बहुत उम्मीदें हैं, बहन भी आस लगाई बैठी है, वाइफ प्राउड फील कर रही है, पर जो लड़का है ना वो घुट रहा है। और घुटन भी ऐसी ना जो ना किसी से बांट सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं। ये कोई कंपैरिजन नहीं है किसी लड़के और लड़की के बीच में, बस एक ये वीडियो ये बताने की कोशिश की गई है कि एक उम्मीद और एक आस में एक लड़का अपनी पूरी जवानी खो देता है। इसी उम्मीद में, इसी आस में कि यार ठीक है हम एंजॉय नहीं कर पाए तो क्या, हमारे बच्चे कर लेंगे। कदर करना यार उस लड़के की जो आपकी जिंदगी में आपकी हर एक खुशियों को मुकम्मल करने में लगा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि एक लड़का जो होता है ना वो कभी अपने लिए नहीं जीता है, वो हमेशा अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपनी वाइफ, अपनी बहन की खुशी के लिए, अपनी बहन के परिवार की खुशी के लिए जीता है। वो उस आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि जो घर है हमारा वो टूटे ना, वो जुड़ा रहे। और अगर फिर भी कोई दरार आती है ना तो खुशी खुशी अपने ऊपर सारा ब्लेम लेकर ना वो परिवार को बचाने के लिए अपने ही परिवार से भी अलग हो जाता है। हंसते रहो, खेलते रहो, और लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कभी मुस्कुराना मत भूलना।